Shalom. We bring greetings in Jesus' name. शालोम, हम यीशु के नाम से अभिवादन को लाते हैं। The Lord has given me a rhema word for somebody out there. परमेश्वर ने मुझको रेमा वचन दिया हुआ है किसी के लिए। The Lord says your time has come. परमेश्वर यो कहते हैं कि आपका समय आ चुका है। The Lord says your season is here. परमेश्वर कहते हैं कि आपका मौसम यहाँ पे है। He wants to raise you up, elevate you to the next level. वो आपको अगले स्तर पर उठाना चाहते हैं। All that you ever went through in your life अपने जीवन में जिन चीजों से आप गुजरे हैं was nothing else but a training for the greater assignment that the Lord has for you. और कुछ नहीं था लेकिन प्रशिक्षण था वो महान जिम्मेदारी के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ There है। is a great purpose for your life. आपके जीवन के लिए महान उद्देश्य है To accomplish that purpose, और वो उद्देश्य को पूरा करने के the लिए Lord laid His hand over your life. परमेश्वर ने अपना हाथ आपके जीवन पर रखा हुआ है। And the Lord is saying now, और परमेश्वर अभी कहते the हैं moment of favor has come, आपकी कृपा दृष्टि का पल आ चुका है wherein He is going to take you to the next level. जहाँ पे परमेश्वर आपको अगले स्तर में उठाना चाहते He will हैं accomplish that very purpose to His glory in the name of Jesus और वो Christ. उस उद्देश्य को अपनी महिमा के लिए पूरा करेंगे यीशु I मसीह के want नाम to edify you with few things से। here. चंद बातों से मैं आपको बढ़ाना चाहूंगा। If you go to any university, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते if you हैं, want to be a graduate, अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रेजुएट हो you have to finish 12th standard तो आपको 12वीं कक्षा पूरा करना पड़ेगा and then 3 years of graduation you have to do. और उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। Then you will become a graduate. उसके बाद आपको ग्रेजुएट कहा जाएगा Because the university has decided that you must learn so many years. और यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है कि 3 साल आपको पढ़ना है। After graduation, ग्रेजुएशन आपके होने के बाद whenever you go to a company to work, जब आप किसी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए the company sets 6 months of probation time. कंपनी निर्धारित करती है 6 महीने के प्रोबेशन टाइम को। You have to complete that probation time before you become permanent in that company. आपको 6 महीने पूरा करने पड़ते हैं आपको परमानेंट एम्प्लॉई अगर होना है तो। A university decides, a company decides. और देखिए यूनिवर्सिटी समय को निर्धारित करती है, कंपनी भी समय को निर्धारित But when करती है। it comes to the time of favor, लेकिन जब कृपा दृष्टि का समय है, when it comes to the season of favor, जब कृपा दृष्टि के मौसम के बारे में बात आती है you and I cannot decide. तो हम और आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। The time and the season is decided by the Lord Himself. वो समय और वो मौसम जो है परमेश्वर निर्धारित When करते the हैं। Lord sends you to that season, जो परमेश्वर उस मौसम में आपको ले आते हैं, or rather when the Lord brings you to that season, जब वो मौसम आ जाता है you need to latch onto it and act upon it. आपको जो है उसको पकड़ लेना है और उस पर कार्य करना है। The Lord want to edify you through these things. और परमेश्वर इन बातों को बोलकर आपको बनाना चाहते Don't to हैं। miss out on what God wants to accomplish in your life. और जो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं उसको आप खोए ना। Look at the life of Joseph. यूसुफ के जीवन को देखिएगा। Joseph was thrown into pit यूसुफ को जो है खाई में ढकेला गया and then to Potiphar's house. और फिर पोटिफर के घर में, From Potiphar's house to prison. और पोटिफर के घर से वो कारागृह में गए And from prison he became the prime minister. और प्रिजन से या कारागृह से वो प्रधानमंत्री बन गए। Just a 20 minutes meeting with Pharaoh that this Joseph had turned him and made this prisoner to become the prime minister. सिर्फ 20 मिनट की मीटिंग फेरो के साथ के वजह से ये यूसुफ जो है वो बंदी गृह या बंदी से निकलकर या बंदी गृह से निकलकर जो है वो प्रधानमंत्री बन गया। Joseph had to pass through different stages. और यूसुफ जो है विभिन्न चीजों से गुजरा। Those were not comfortable stages. और वो चीजें जिन चीजों से यूसुफ गुजरा आरामदायक नहीं थी। Those were the tough times. बहुत कठिन समय थे। He was accused of wrong things. गलत बातों का जो है दोष उस पर डाला But गया, when he was passing through those days, आरोप डाला गया। और जब वो उन दिनों से गुजर रहा था the Lord was preparing Joseph for a greater assignment. परमेश्वर यूसुफ को और बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे थे। Remember, याद रखिएगा, the Lord has prepared you for a greater assignment. परमेश्वर ने आपको भी तैयार किया है महान जिम्मेदारी के लिए। All that you went through in your life, आपके जीवन में जिन चीजों से आप गुजरे हैं, all that you suffered in your life, आपके जीवन में जो भी कष्टों को आपने भोगा है,
You were allowed to go through that और ये ऐसा हुआ है और होने दिया है परमेश्वर ने, because it was preparing you for a great assignment. क्योंकि ये आपकी तैयारी थी महान जिम्मेदारी के लिए। Look at the story of David, दाऊद की कहानी को Who was देखिएगा। David? दाऊद कौन था? just a small shepherd. एक छोटा चरवाहा था। Even the people in Bethlehem did not knew David. बेथलेहम के लोग भी दाऊद को नहीं जानते थे, But a moment of favor changed the life of David. लेकिन एक कृपा दृष्टि के पल ने दाऊद के जीवन को पूरी रीति से बदल One दिया। simple battle with Goliath, और गोलियत के साथ जो युद्ध उसने लड़ा, changed his destiny, और उसकी वजह से उसका भाग्य ही बदल गया pushed him to the next level. और वो अगले स्तर पर आ गया। Overnight, he became the son-in-law of the king. रातों रात जो है वो राजा का दामाद बन गया। Overnight, all the taxes over his family was waived off. रातों रात जो उसके परिवार को कर भरना था वो सारा कर जो है माफ हो गया। Overnight, he became the commander-in-chief of the armies of Israel. रातों रात जो है इजरायली सेना का वो सरदार बन गया। Most importantly, महत्वपूर्ण बात, he became so popular in entire Israel. इजराइल में इतना प्रसिद्ध वो हो गया All the women in the land of Israel were singing about David. और सारी स्त्रियां इजराइल देश की वो दाविद को लेकर गीतों को गाती He थी। was even more popular than King David himself. और शाऊल राजा से भी अधिक वो प्रसिद्ध था। That was because of a movement of God's favor. ये क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि के पल की वजह से, A movement of God's favor और परमेश्वर की कृपा दृष्टि का एक पल is much greater than the lifelong striving in our own strength. और देखिए वो उसकी तुलना में बहुत अत्यधिक महान है जो हम पूरे जीवन भर प्रयास करते हैं या परिश्रम करते Look हैं। at what happened with Esther. एस्तर के साथ क्या हुआ? Esther was part of a community that was exiled. और एस्तर जो है उस समाज की लड़की थी जो बंदी थे। She was in captivity. वो बंधन में थे। The Lord set her free. परमेश्वर ने एस्तर को मुक्त किया। A movement of favor changed the destiny of Esther. और एक पल की कृपा दृष्टि ने एस्तर के पूरे भाग्य को बदल From दिया। captive, she became the queen. दासी से वो एक रानी बन गई। What it means to be captive and what it means to be queen, I believe that you understand. आप समझते हैं कि दासी होने का क्या मतलब है और रानी होने का क्या मतलब The है। Lord is saying to you, परमेश्वर आपसे कहते हैं He is about to send that movement of favor. वो उस कृपा दृष्टि के पल को भेजने वाले The हैं। Lord is saying, परमेश्वर यूं कहते हैं, when that movement of favor comes, जब वो कृपा दृष्टि का पल आएगा, remember that favor is for a purpose. याद रखिएगा कि वो कृपा दृष्टि एक उद्देश्यवश है। The Lord wanted to stand up for Him, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके लिए खड़े हो जाइएगा accomplish the very purposes that He has taken hold of you for. और देखिए जिस उद्देश्यवश उन्होंने आपको धर रखा है वो उद्देश्य को आपने पूरा The करना very है। reason why He chose you, the very reason why He separated you, the very reason why He has elevated you even today. और यही कारण है क्यों उन्होंने आपको जो है चुना हुआ है, अलग किया हुआ है और क्यों जो है आप अपना हाथ आप पर रखा हुआ है। Don't allow the pride to come into you. आप में घमंड आने मत दीजिएगा, Don't allow the good things to go into your head. होने मत दीजिएगा कि अच्छी बातें जो है आपके सिर में घुस जाए। Humble yourself before God. परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र Look बनाइएगा। unto the Lord. परमेश्वर की ओर देखिएगा Thank the Lord for that moment of favor. और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा उस कृपा दृष्टि के पल के लिए। Thank the Lord for that season of favor. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा वो कृपा दृष्टि के मौसम के लिए। Hallelujah. Hallelujah. With these things in your heart and mind, और इन बातों को अपने मन में और हृदय में रखते I हुए want you to go into the day. दिन में जाइएगा। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, this is not just for few people. ये सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं है। If you're out there listening to me, अगर आप मुझको सुन रहे हैं, the Lord says, परमेश्वर कहते हैं your movement of favor is here. आपकी कृपा दृष्टि का पल आ चुका है। I want us to read a particular verse मैं चाहता हूँ कि एक वाक्य को हम पढ़ेंगे, and then we are going to go into the day. फिर हम दिन में जाएंगे। Let's open our Bibles to Psalm 102. भजन संहिता 102 में देखेंगे Let's look at verse 13. 13वां वाक्य। It says, you will arise and have mercy on Zion. तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा। I want you to thumb your heart and say, I am that Zion. और आप अपने आप से कहे कि मैं वो सिय्योन हूँ, Further down it says, for the time to favor her. क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का समय, Yes, the set time has come. हाँ ठहराया हुआ समय पहुंच गया, पहुंचा है।
I repeat again, the time for favor, और ठहराया हुआ समय कृपा दृष्टि के लिए, yes, the set time has come. हाँ ठहराया हुआ समय जो है पहुंचा है। Can you smile now? क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? With that smile, can you go into the day? और वो मुस्कुराहट के साथ क्या आप दिन में जा With सकते this हैं? great assurance, ये विश्वास के साथ your time of favor has कि come. आपकी कृपा दृष्टि का समय आ चुका है। You are that Zion. आप वो सिय्योन है। The Lord want to elevate you to the next level. परमेश्वर आपको अगले स्तर पर ले आना चाहते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे। have an awesome day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।